ये माइनस का तार है। जैसे ही लगाऊँगा लोड ऑन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा हाथ के हाथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर यहाँ पर मौजूद हैं। इसको मैंने अभी-अभी काट के जो है साइडों से सेट किया है किसी चीज़ में लगाने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए आप अपने घर में आराम से सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ छोटे पैनल लगाएँ, 150 वॉट, 170 वॉट, 200 वॉट या जिस टाइप के आप छोटे पैनल लगाना चाहें वो 1, 2, 3, 4 आप इसके साथ लगा सकते हैं और अपने घर में फ्री बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक 60 एम्पीयर का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है। उसके बाद मेरे पास एक 30 एम्पीयर का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है और एक और मेरे पास PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि है 30 एम्पीयर का, मगर इस 30 में और इस 30 में थोड़ा-सा मॉडल का फ़र्क है, वो मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 60 एम्पीयर के PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर को अनबॉक्स करेंगे। इसकी आप ब्रांडिंग देख सकते हैं। अलकरम की कंपनी है। 60A का ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है। 12 वोल्ट 24 वोल्ट के ऊपर ऑटो ऑपरेट होता है। ये खुद सेंस करेगा कि 24 वोल्ट बैटरी लगी हुई है या 12 वोल्ट लगी हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, जिसमें इसमें LCD डिस्प्ले है, PWM बैटरी चार्जिंग है, ऑल नेसेसरी प्रोटेक्शंस इक्विप्ड हैं इसके अंदर, एडजस्टेबल कंट्रोलिंग पैरामीटर फॉर द सिस्टम, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर ये अवेलेबल है। इसको आप देख सकते हैं, फुल प्लास्टिक बॉडी के अंदर होता है ये। 60 एम्पीयर ऑटो 12-24 वोल्ट है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। सबसे पहले फ्रंट का व्यू ले लें इसका। यहाँ पे हमें एक LCD क्लस्टर मिल जाता है, कुछ बटन्स यहाँ पे मिलते हैं हमें कंट्रोल करने के इसको। इसके अलावा USB के आउटपुट हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, जिसकी रेटिंग क्या है वो भी मैं आपको अभी बता दूँगा। इसके अलावा इसकी बैक पे अगर हम आ जाएँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हीट सिंक के। ये बहुत ही अच्छी जो है वो डेप्थ का हीट सिंक है, अच्छी क्वालिटी का हीट सिंक है जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे जो मॉफसेट्स लगी हुई हैं उसकी हीट को सिंक करने के लिए। फ्रंट के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, मैं यहाँ पे इसके सिस्टम आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ। यहाँ पे USB के ऊपर सबसे पहले आते हैं, तो देखें 4 USB के आउटपुट अवेलेबल हैं। आप अपने मोबाइल चार्जर इसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। ये कितनी पावर ये सप्लाई करेगी USB, इसकी आप रेटिंग यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको नज़र आ जाए 5 वोल्ट 2 एम्पीयर, यानी कि 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की ईच USB आउटपुट आपको मिलेगा। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी LCD क्लस्टर के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो इस पे रीडिंग है, मुख्तलिफ़ किस्म की रीडिंग इसके ऊपर अवेलेबल होती हैं। मैं अभी इसको आपको ऑन करके और टेस्ट करके भी दिखाऊँगा। इस वक़्त रात का टाइम है, हम इसको मुकम्मल टेस्ट करेंगे बैटरी के ऊपर कि किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहली जो इसकी रीडिंग होती है वो होती है सोलर इनपुट की, यानी कि इनपुट लिखा हुआ है, सोलर का निशान बना हुआ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोलर इनपुट की ये रीडिंग आएगी। वोल्ट और एम्पीयर दोनों के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे बैटरी की रीडिंग दिखाएगा, यानी कि बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर है वो यहाँ पर शो करेगा। और थर्ड के ऊपर जो आपका आउटपुट है, यानी आपके घर का जो लोड चल रहा है, यानी आपके DC पंखे, DC लाइटें, जितना भी DC का लोड इसके ज़रिए, इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए आपका चल रहा है, थर्ड रीडिंग में वो शो कराएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन है। मेन्यू के अंदर जो है ये किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आपको अभी ऑन करके दिखा दूँगा। वर्क की एक लाइट है, PV इनपुट की एक लाइट है, ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे आपको दे दिया गया है। कनेक्शन के ऊपर हम आ जाते हैं सिंपल, यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस 3 कनेक्शन इसके ऊपर होंगे। प्लस माइनस सोलर का निशान बना हुआ है यहाँ पे, सोलर का प्लस, सोलर का माइनस यहाँ पे लगेगा जो आपके सोलर पैनल से आएगा। बैटरी का निशान बना हुआ है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बैटरी का लगेगा, माइनस यहाँ पे बैटरी का लगेगा। लोड का निशान यहाँ पे बल्ब बना हुआ है, प्लस यहाँ पे लोड का लगेगा, माइनस यहाँ पे लोड का लगेगा और आपका PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर काम करना शुरू कर देगा। इसकी मैं पहले आपको टेस्टिंग बता दूँ, इसी के साथ आपको दूसरा जो है वो मॉडल भी आपको दिखा दूँ। इसी चीज़ के अंदर ये 30 एम्पीयर का स्मार्ट बैटरी चार्जर है जो कि सोलर PWM चार्ज कंट्रोलर कहलाता है। 30 एम्पीयर की रेटिंग में है, सेम फंक्शन ये भी करता है, सेम फंक्शन ये भी करता है। ये 30 एम्पीयर का आपका करंट लेकर आ सकता है, ये 60 एम्पीयर का करंट आपका बर्दाश्त कर सकता है। इसके अंदर आप जो है
25 से 30 वोल्ट के सोलर पैनल इसको दे सकते हैं। इसको आप 50 वोल्ट तक का सोलर पैनल दे सकते हैं, यानी कि बड़े वाले 60 एम्पियर वाले PWM के ऊपर आप एक 585 वोल्ट का एक बड़ा पैनल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 5 से 6 से 7 8 आप इसके ऊपर छोटे पैनल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका करंट 60 एम्पियर की रेटिंग है। तो एक पैनल अगर आपका 6 से 7 एम्पियर देता है तो आप उस हिसाब से मल्टीपल पैनल्स छोटे वाले इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा पैनल लगाएंगे तो एक बड़ा पैनल लगा सकते हैं। इसके बाद 30 एम्पियर वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर की हम बात कर लेते हैं। ये भी PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसके पीछे भी हीट सिंक आपको मिल जाएगा, सेम फॉर्मेट पर है। 4 USB आउटपुट हैं। सोलर का इनपुट प्लस माइनस, बैटरी का इनपुट प्लस माइनस, घर का लोड प्लस माइनस, वही मेनू का बटन, वही ऑन ऑफ का बटन, वही वर्क की लाइट, वही पीवी इनपुट की लाइट। सेम रीडिंग है, पीवी यानी कि सोलर इनपुट, सेकंड नंबर पे बैटरी, थर्ड नंबर पर आउटपुट की आपको रीडिंग मिलेगी इसके अंदर। सेम फंक्शन इसके अंदर है। इसकी और ये वाले PWM कंट्रोलर की और इसकी रेटिंग सेम है, 30 एम्पियर ये है, 30 एम्पियर ये है, मगर इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। वो आपको इसकी बॉडी से अंदाज़ा हो रहा होगा, एक की बॉडी बड़ी है, एक की बॉडी छोटी है। यहाँ पे इनको सेटअप करके मैं इसका फंक्शन अब आपको चेक कराने वाला हूँ। आप छोटे पैनल लगा के इसको अपने सोलर सिस्टम में ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और आपके घर का सारा लोड इससे जुड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आपको इसको ऑन करके दिखाने वाला हूँ और बड़े वाले PWM के ऊपर हम काम करेंगे। इसको हम ऑन कराएँगे। इसको ऑन कराने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक अदद तार होना चाहिए, जो कि बैटरी से करंट इसके अंदर लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ और यहाँ पे हम इसके सबसे पहले कर लेते हैं कनेक्शन। तो बैटरी से जो हमें तार लेकर आना है उसके लिए हमें एक जंपर चाहिए। ये छोटा सा जंपर वायर है, छोटा सा, ठीक है जी। ये मैं बैटरी से लेकर आऊँगा इसके अंदर। तो ऑलरेडी तार छिला हुआ है, ये मैं PWM के अंदर अटैच करूँगा और ये मैं बैटरी के अंदर अटैच करूँगा। तो सबसे पहले मैं PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर अपने तार अटैच कर देता हूँ। रेड वाला जो है वो प्लस का है और जो ब्लैक वाला है वो माइनस का तार हम कंसीडर करेंगे। कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं, आप देख सकते हैं। आपने वायर अंदर इंसर्ट करके ऊपर से स्क्रू टाइट कर देना है। तो सबसे पहले मैं बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव को अटैच कर लेता हूँ। नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे और इसका मैं स्क्रू टाइट कर रहा हूँ। सिंपल, आपने अटैच करके स्क्रू को टाइट कर देना है। जैसे ही स्क्रू टाइट करेंगे इसका कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, सिंपल कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने बैटरी का तार लगाया है, इसकी वजह है आपने हमेशा सबसे पहले बैटरी का तार लगाना है और सबसे आखिर में बैटरी का तार उतारना है। यानी सोलर जब इसमें लगेगा तो बैटरी इसमें लगी हुई होनी चाहिए, सोलर जब इससे उतरेगा तो भी बैटरी इसमें लगी हुई होनी चाहिए। बहुत सिंपल इसकी टेक्निक है। अगर आपने बैटरी लगाए बगैर सोलर इसके साथ अटैच कर दिया तो इसके जलने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत ही ईजी कनेक्शन है। प्लस माइनस बैटरी का अटैच करके मैं सबसे पहले बैटरी का प्लस में प्लस लगा रहा हूँ और माइनस में माइनस लगा रहा हूँ। ये जैसे ही कनेक्ट करूँगा ये ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये ऑन हो चुका है। बैटरी का वोल्ट बता रहा है कि ये बैटरी आपके 11.6 वोल्ट के ऊपर बैटरी है इस वक्त। एम्पियर 0 शो कर रहा है और सोलर को 0 शो कर रहा है। और यहाँ पे वर्क के मोड को ऑन किया हुआ है इसने। ऑन ऑफ से आप इसको खुल बंद कर सकते हैं। जैसे ही बटन दबाया वर्क बंद हो गया। ऑन ऑफ का ये बटन है, ठीक है जी। इस वक्त रात का टाइम है, सोलर हम अटैच नहीं करेंगे इस पे, हम यहाँ पे अटैच करेंगे लोड। और लोड के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता दूँ, समझ लें। ये बल्ब आपके पूरे घर का लोड है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक पंखा भी मैं ले आया यहाँ पे आपकी आसानी के लिए। तमाम पंखों लाइटों के प्लस माइनस आपने जोड़ देने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने प्लस माइनस पंखों और लाइटों के जोड़ने हैं। तो लेट्स सपोज़ ये आपके पंखे हैं, ठीक है जी, और ये आपकी लाइटें हैं। पंखे का प्लस और लाइट का प्लस मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और पंखे का माइनस और लाइट का माइनस मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को मैं PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर प्लस के और माइनस के ऑप्शन में लगा दूँगा इसके लोड वाली जगह पर। बहुत ही सिंपल कनेक्शन होते हैं, सिर्फ आपने तार इसके अंदर टाइट कर देने हैं और आपका सोलर सिस्टम लग गया। इससे इजी कोई सिस्टम नहीं होता, आपको किसी भी इंस्टॉलर की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये फ़ैन यहाँ रखा हुआ है, ये बल्ब यहाँ रखा हुआ है, प्लस मैंने लगा दिया लोड का, ये माइनस का तार है। जैसे ही लगाऊंगा लोड ऑन हो जाएगा। आप देख लीजिएगा हाथ के हाथ। ये इस वक्त पंखा टकरा रहा था तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी आप देख सकते हैं पंखे की आपको अगर
हवा महसूस हो रही हो, पंखा भी ऑन हो गया, मेरी लाइट भी ऑन हो गई। ये ऑन ऑफ का बटन है। अगर मैं इसको बंद करूँ और बैटरी देखें 11 वोल्ट के ऊपर है और हमारा लोड इस वक्त 1.1 एम्पियर का यहाँ पे चल रहा है। इसकी रीडिंग भी काम करना शुरू हो गई है। सोलर इस वक्त देखें 0 है क्योंकि रात का टाइम है। जैसे ही सोलर अटैच करेंगे यहाँ पे सोलर के एम्पियर और वोल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एक दफ़ा ये मेन्यू का बटन दबाएंगे तो एम्पियर दिखाएगा सोलर के। दूसरी दफ़ा मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ। ए का बटन आ रहा है तो एम्पियर शो करेगा, एक दफ़ा दबाएंगे तो वोल्ट शो करेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप सोलर के एम्पियर दिखाना चाहते हैं, वोल्ट दिखाना चाहते हैं। ज़रूरी ये है और बेहतर ये है कि आप इसको ए पर रखें कि सोलर से कितने एम्पियर आ रहे हैं वो आपको पता चल रहा है। अच्छा जी, पूरे घर का लोड आपने बंद कराना है, ये बटन दिया हुआ है, इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा लोड बंद हो जाएगा। पंखा भी हमारा बंद हो गया, लाइट भी, यानी पूरे घर का लोड। आपके 4 पंखे हैं, आपके जितने भी पंखे हैं, आपकी लाइटें हैं, जितनी भी लाइटें हैं वो सब बंद एक बटन से। दोबारा इस बटन को मैं ऑन करूँगा, आपका लोड भी ऑन हो गया, पंखा भी ऑन हो गया। ठीक है जी। सिंपल से कनेक्शन है इसके। मैं दोबारा बंद कर रहा हूँ लोड को। यहाँ पे सिर्फ सोलर के प्लस माइनस आपने जोड़ने हैं, आपके घर का सोलर सिस्टम डिज़ाइन हो गया। पंखे डीसी के, लाइटें डीसी के आपकी फ्री चलना शुरू हो जाएँगी। बहुत ही आसानी से आप ये सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं और ईज़िली एक क्लिक के साथ अपना पंखों और लाइटों का लोड चला सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, चाहे तो एक पैनल अटैच कर लें, 150 वॉट से लेकर 350 वॉट तक का चाहे तो एक पैनल लगा लें या 2 पैनल लगा लें या 3 लगा लें या 4 लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। 6 साढ़े 6 हज़ार रुपए का एक पैनल मिलेगा। अब मैं इसकी प्राइस आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, एक पैनल 150 वॉट से ऊपर जो शुरू हो जाता है, 150 वॉट से ऊपर का, वो आपको 6,000 से स्टार्ट हो जाता है। 6 साढ़े 6 7 हज़ार के अंदर आपको एक पैनल मिल जाएगा। आप चाहें तो 2 लगा लें इसके साथ। ये कंट्रोलर आपको 3,000 की रेंज के अंदर-अंदर मिल जाएगा। बहुत ईज़िली 3,000 के अंदर ये आपको मिल जाता है। ये सस्ता तरीन सोलर सिस्टम है। अगर कोई करना चाहता है अपने घर में, तो 1 छोटा पैनल या 2 छोटे पैनल अपने घर में लगा के अपना सोलर सिस्टम स्टार्ट कर सकता है। ये पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर 3,000 के अंदर, एक पैनल आपका 7,000 का आप लगा लें, 10,000 के अंदर आपका पैनल और जो है ये पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर आपका आ जाएगा। एक बैटरी आपने ले लेनी है, सोलर 50 की बैटरी लेंगे, आपको 5,000 के अंदर-अंदर ही मिल जाएगी। उसके साथ आपने पंखे और लाइटें जोड़ देनी है और फ्री अपना सोलर चलाना शुरू कर देना है। चाहे लोड शेडिंग हो रही हो या आपने अपने बिजली के बिलों को कम करना हो, दोनों सूरतों में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। मैंने आपको 60 एम्पीयर वाले के ऊपर ये पूरा फंक्शन करके दिखाया। सेम फंक्शन आपका ये वाला, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देखें ऑन है। सेम फंक्शन आपका ये वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर भी करेगा और सेम फंक्शन आपका ये सोलर चार्ज कंट्रोलर भी करेगा। इसके ज़रिए आप अपना पूरा सिस्टम बहुत ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।